सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। वीडियो का टाइटल देखकर आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि ये महापर्व छठ पूजा का ब्लॉग है 2022 का। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था इस पर्व में। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, कहाँ कहाँ मनाई जाती है, ये सारी इस रिलेटेड बातें हम इस वीडियो में करेंगे। आइए वीडियो को देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। बोलिए छठ मैया की जय। तो अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से लोग जो है इसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कई तरह से जो है पटाखे फोड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हर तरफ जो है खुशी का माहौल है और जो है बहुत ज़्यादा खुशनुमा जो है माहौल हो जाता है। और ख़ासकर जो इस पर्व की मान्यता है वो ये है जो आप सामने देख रहे हैं। किस तरह से माताएं जो हैं सभी सूर्य भगवान के सामने सर पर घूंघट लेकर हाथ जोड़कर सूर्य भगवान की आराधना के लिए उनके उगने का इंतज़ार कर रही हैं। अपने आधे शरीर को जल के अंदर रख कर, हाथ जोड़कर और खड़े होकर सिर्फ सूर्य भगवान के आने का इंतज़ार करना, ये एक तपस्या से कम नहीं है और तपस्या ही है। इस तपस्या को करते हैं, सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तब जाकर सूर्य भगवान उनकी तपस्या से खुश होते हैं और फिर जाकर उनको वरदान मिलता है। इस तपस्या को करने के लिए हर कोई सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि इस तपस्या को करने से पहले आपको 36 घंटे का निर्जला व्रत रखना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 36 घंटे का निर्जला व्रत। आपको जल भी ग्रहण नहीं करना होता है 36 घंटे तक, जब आप पानी में खड़े रहते हैं। इस तरह का व्रत करना पड़ता है, तब जाकर आप सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए सक्षम हो पाते हैं या एलिजिबल हो पाते हैं, या हर कोई नहीं कर सकता। हर परिवार में से एक व्यक्ति, खासकर बिहार में, यूपी के कई क्षेत्रों में और झारखंड में इस त्यौहार को खूब धूमधाम से मनाया जाता है और इस पर्व को महापर्व कहा गया है। जी, और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि किस तरह से लोगों ने चारों तरफ फल सजा रखे हैं सूप के अंदर। ये कहते हैं कि सूप के अंदर फलों को सजाया जाता है और उन्हीं फलों को भगवान को चढ़ाया जाता है, वही प्रसाद के रूप में फिर सबको बांटा जाता है। अच्छा, अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस तरह से जिन्होंने व्रत रखा है ये नीचे उतरी, सर पर घूंघट रखा, पानी में अपने आप को खड़ा किया। पहले खड़े होने से पहले मतलब डुबकी लगाई जाती है ताकि सारा शरीर पानी से भीग जाए। और उसके बाद जो है उनके साथ एक महिला होती है जो उन्हें सपोर्ट करती है इन चीज़ों में। देखिए आप कैसे स्क्रीन पे मैं दिखा पा रहा हूँ कि अगरबत्ती जलाकर, नारियल को फूल माला से सजाकर उनके हाथ में दिया, उसके ऊपर दिया जला के रखा गया ताकि उसको पकड़ के हाथ जोड़कर सूर्य भगवान की आराधना की जा सके, उनकी पूजा की जा सके। अब आप देख रहे होंगे उन्होंने अगरबत्ती जलाई, उसको बुझाकर उनके हाथ में दिया। उसके बाद अब ये लेकर उनको खड़ी रहेंगी जब तक सूर्य भगवान उग नहीं जाते। और जब सूर्य भगवान उग जाते हैं फिर उनकी पूजा की जाती है, उनको अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद उनसे जो भी आपकी मनोकामना होती है वो मांगी जाती है और सूर्य भगवान वरदान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में उस मनोकामना को पूरा करते हैं। कहा जाता है कि महाभारत के समय से ही कर्ण जो थे, कर्ण दानवीर जिनका नाम फेमस है पूरा, वो कर्ण दानवीर जो थे सूर्य पुत्र थे और सूर्य पुत्र होने की वजह से वो सूर्य के बहुत बड़े भक्त भी थे। तो सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त होने की वजह से वह कई बार पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान की आराधना करते थे, उनकी पूजा करते थे और उनके उगने के बाद उन्हें अर्घ देते थे। और अर्घ देने के बाद अपनी मनोकामना मांगते थे और आशीर्वाद के रूप में उन्हें वो सब मिल जाता था जो है वह चाहते थे। तो इसी तरह से इस व्रत की शुरुआत वहाँ से की गई है, ऐसा माना जाता है। और भी कई जुड़ी हुई छठ पूजा से बहुत सारी पौराणिक कथाएँ हैं, पर हम अभी इसी कथा के एक बारे में बात करेंगे जो अभी हमने आपसे साझा की।
तो ऐसे बहुत सी जो है कथाएं और भी हैं, आप लोग सुन सकते हैं यूट्यूब पे जाके, या इधर उधर आपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। तो हम लोग उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या एक्चुअल है, क्या गलत है, क्या सही है, पर हाँ जो माना गया है उसके बारे में हम लोग ज़रूर बात करेंगे। तो अब हम देखेंगे घाट की सजावट। जिस जगह पर हम लोग ये व्यवस्था करते हैं, जहाँ पूजा करते हैं, उसको हम लोग घाट कहते हैं। और उस घाट पर किस तरह से लोग इकट्ठा होते हैं, व्रत करने वाले का पूरा परिवार वहाँ इकट्ठा होता है, प्रसाद लेकर, डलिया लेकर, बहंगिया भी इसे कहा जाता है, और जो है सूप में और भी बहुत सारे जो हैं चीज़ें होती हैं, गन्ने को लेकर यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है। उस व्रत के बाद सूर्य भगवान की पूजा होती है, अर्घ दिया जाता है, माँ छठ की पूजा की जाती है। और उन सब के बाद जब व्रत टूटता है तो वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, बहुत बड़ा त्यौहार है, और पूरे परिवार की खुशी होती है उसमें। खासकर ऐसा भी कहा जाता है कि महिलाएं खासकर अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनके स्वस्थ रहने की मनोकामनाएं भगवान सूर्य देव से मांगती हैं। और इसी तरह से जो है ये परंपरा चली आ रही है बहुत दिनों से, तो बहुत अच्छी बात है। बोलिए छठ मैया की जय। और ये सारी जो है लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कभी हमें इसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, इसके साथ जुड़कर काम करना चाहिए। आइए आगे चलते हैं, इनसे मिलिए। ये हैं हमारी मौसी जी, जो ये व्रत रखती हैं, जो छठ पूजा को मानती हैं, छठ पूजा का व्रत रखती हैं और भगवान सूर्य की पूजा कर कर अपने सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इस चीज़ की तैयारी की जाती है। शुरू से हम लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या किया जाता है और कैसे। अब ये जो है घाट पे जाने की तैयारी कर रही हैं। मैंने अभी आपको घाट की वीडियो दिखाई, जहाँ पे बहुत लोग पहुँच चुके हैं और कई लोग अभी नहीं पहुँचे हैं, अभी बहुत लोग आएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ से ये तैयार हो रही हैं, जो भी सिस्टम होता है, जो नियम होता है, उस चीज़ को लेके, और ये अब तैयार हो रही है। और यहाँ से अब ये जाएंगी घाट पर, और उसी तरह से सेम अपने आप को पानी में खड़ा रखकर सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। बहुत मज़ा भी आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। बोलिए छठ मैया की जय। तो ये जो है घाट पर मौसी जी पहुंच चुकी हैं। इनके हाथ में जो आप ये देख रहे होंगे कि उपले इन्होंने जलाकर धुआं करा हुआ है। ये माना जाता है कि ऐसे जाया जाता है घाट पर, ताकि किसी तरह का जो है नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं, नेगेटिव वाइब्स उनसे टच ना हो, क्योंकि ये व्रत में है और किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी ना हो जाए, उस चीज़ को और नज़र से दूर रखने के लिए ये सारी चीज़ें मतलब बुजुर्गों की तरफ से कहा जाता है, तो ये करी जाती है। और ऐसे ही घाट पर पहुंचा जाता है, ताकि बाहर जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं रोड पर, गली पर, तो किसी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी इनसे टच ना हो, उस चीज़ को सुरक्षा के लिए इस चीज़ को करा जाता है। ये एक नियम है। और अब जो है मौसी जी घाट पर पहुंच चुकी है, देखेंगे आगे क्या होता है। आइए आगे चलते हैं और किस तरह से ये पानी में जाती हैं वो सारी चीज़ें हम नोटिस करेंगे, सीखेंगे, देखेंगे क्या होता है। आइए आगे चलते हैं। बोल छठ मैया की जय।
तो जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि पानी में खड़े रहने से पहले आपको डुबकी मारनी होती है ताकि आपका पूरा शरीर पानी में भीग जाए। तो इन्होंने अभी आपने देखा कैसे डुबकी मारी। और फिर मैंने आपको बताया था कि एक महिला होती है, उनकी हेल्प के लिए जो अगरबत्ती जलाकर नारियल, दिए, फूल मालाएं उनके हाथ में देती है उनकी हेल्प के लिए। तो वो अभी हम देखेंगे इस वीडियो में कि आगे कौन करता है इनकी हेल्प और कैसे की जाती है। आइए आगे चलते हैं। बोले छठ मैया की जय। आपको वीडियो कैसी लग रही है, किस तरह से जो है सजावट है, डेकोरेशन है, व्यवस्था है, और किस तरह से आपको मज़ा आ रहा है देखकर, वो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इस त्यौहार को मनाते हैं या नहीं, ये भी अगर आप लोग बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले छठ मैया की जय। आइए आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमने बात करी थी, ये हमारी मम्मी हैं जो उनकी हेल्प कर रही हैं। और ये देखिए किस तरह से उनको जो है सारी चीज़ें देंगी हाथ में, जो भी उनको हाथ में रख कर भगवान की पूजा करनी है, आराधना करनी है, वो सारी चीज़ें उनके हाथ में रखी जाएंगी। जैसे कि प्रसाद हो, फूल हो, सिंदूर हो, जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उनके हाथ में रखी जाएंगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और फिर उसके बाद वो आराधना करने के लिए पानी में खड़ी होंगी और भगवान सूर्य के उगने का इंतज़ार करेगी। और इंतज़ार सिर्फ उन्हीं को नहीं, हम सबको भी उतना ही है कि कब भगवान सूर्य हमारे सामने आएंगे और हम लोग उनकी पूजा कर, उनको अर्घ देकर किस तरह अपनी मनोकामना को मानेंगे और कब हमारी मनोकामना पूरी होगी। ये बहुत ही मतलब मज़ेदार चीज़ें हैं, बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं ये। खासकर भारतवर्ष में जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, अलग अलग त्यौहार, अलग अलग रंग, अलग अलग भाषाएँ, ये बहुत ही जो है ना अद्भुत चीज़ है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस चीज़ का हिस्सा बन पाया और इस वीडियो को बनाकर मैं आप लोगों तक पहुंचा पाया, इस चीज़ की मुझे अत्यंत खुशी है। बोले छठ मैया की जय। आइए आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये पुरुष भी हैं जो पानी के अंदर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल महिलाएं ही इस व्रत को कर सकती हैं, पुरुष भी इस व्रत को करते हैं, इस पूजा को करते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सिर्फ, हाँ ये होता है कि खासकर महिलाएं करती हैं क्योंकि महिलाओं के अंदर सहन शक्ति जो है ज़्यादा होती है, आपको भी पता होगा पुरुष के मुकाबले। तो खासकर महिलाएँ अपने घर में से इस चीज़ को करने के लिए आगे आती हैं। तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए चाय बन रही है। चाय जो है यहाँ का जो टीम है, छठ पूजा की जो टीम होती है, मंडल है, जो ये लोग मिलकर ये व्यवस्था करते हैं, उनकी तरफ से चाय का प्रबंध भी है कि जो लोग यहाँ आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो जो व्रत है वो तो नहीं पी सकते, लेकिन जो लोग व्रत में नहीं हैं और सुबह सुबह उठकर अपने घरों से आए हैं, यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इस व्रत में, इस त्यौहार में शामिल होकर अपना उपस्थिति दी है, उनको चाय की व्यवस्था दी जाए। तो सभी लोग को यहाँ पे चाय पिलाई जाएगी इस मंडल की तरफ से। एक बार तालियां इस मंडल के लिए ज़रूर होनी चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ इस बताते हुए कि ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने लिए हर कोई करता है। देखिए इन्होंने सजावट करी है, घाट की व्यवस्था करी है, पानी है, डीजे है, लाइटिंग है, ताकि जो लोग व्रत करना चाहते हैं वो लोग व्रत कर सकें, त्यौहार मना सकें। उसके लिए सपोर्ट इस मंडल का रहता है। एक बार मैं चाहूँगा कि तालियां इस मंडल के लिए। और चाय की देखो जो है किस तरह से तैयारी की जा रही है कि जो लोग आए हैं उनको चाय भी मिल जाए, तो बहुत बढ़िया है। यही जो है चीज़ें होती हैं, यही भारतवर्ष की है कि एकत्रित होकर हम लोग किसी भी त्यौहार को मनाते हैं। देख रहे हैं आप धीरे धीरे घाट के अंदर कितनी भीड़ बढ़ चुकी है। पानी के अंदर जब हम स्टार्टिंग में देख रहे थे बहुत ही कम लोग थे, गिनती के 4-5 लोग थे, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। तो ये भगवान सूर्यदेव और माँ छठ मैया की जो है शक्ति है, उनके अंदर कोई अदृश्य शक्ति है जिसके लिए जो लोग इकट्ठा यहाँ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बगैर बात ही लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। तो ये सारी शक्तियाँ जो हैं बताई जाती हैं, देखी जाती हैं, महसूस की जाती हैं, उसके बाद ही लोग यहाँ इकट्ठा होकर छठ पर्व मनाते हैं। तो छठ पर्व मनाने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता, और जो लोग मनाते हैं, जो लोग इसमें शामिल होते हैं, छठ मैया उन पर कृपा करती हैं। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो आपके पास सूप है, मतलब एक सूप होता है डलिया,
डलिया बोलते हैं, उसके अंदर प्रसाद होते हैं। तो किसी के पास 5, किसी के पास 7, किसी के पास 6, मतलब हर तरह से अपने अपनी मनोकामनाएं होती है कि हम कितने सूप चढ़ाएंगे, तो वो होती है। तो सूप में जो प्रसाद रखे जाते हैं। अच्छा, इधर चाय का जो है डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो चुका है, वितरण चालू हो चुका है। देखिए किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। ये मतलब एक पुण्य का काम है। जब आप चाय पिला रहे हैं किसी को, चाय बनाकर चाय पिला रहे हैं, जो लोग चाय पीना चाहते हैं उनके पास तक चाय पहुंच जाए, और ये एक बहुत ही पुण्य का काम है। जब भगवान से रिलेटेड कोई काम हो रहा हो, उस जगह आप जब कोई पुण्य का काम कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। मैंने भी चाय ले ली है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे लगा कि सुबह हो रही है, चाय पीनी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो मैंने चाय ली, बहुत अच्छी स्वादिष्ट चाय थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बार नज़र मारिए घाट पर मेरे साथ। बोली छठ मैया की जय। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे 6:54 हो चुके हैं, सुबह के 6:54। तो 6:54 का क्या बताया गया था कि शुभ घड़ी है, क्योंकि सूर्य देव पूरी तरह से आसमान में आ चुके हैं, हमारे सामने आ चुके हैं। तो भगवान सूर्य देव जब अब आ चुके हैं तो 6:54 का टाइम रखा गया था अर्घ देने का, शुभ मुहूर्त। तो 6:54 हो चुके हैं, लोगों ने अर्घ देना चालू कर दिया है। अर्घ 2 तरह से दिया जाता है, एक बार जल से, एक बार दूध से। तो एक बार दूध का अर्घ दिया जाता है, एक बार जल का अर्घ दिया जाता है। अर्घ मीन्स भगवान को दूध और जल चढ़ाया जाता है। उन प्रसादों में से वो जल और दूध होके जाना चाहिए जो प्रसाद उनको चढ़ाया जा रहा है। इट मीन्स कि सारी चीज़ें भगवान को समर्पित, सूर्य देव को समर्पित, वो सारे फल, वो दूध, वो जल भगवान को समर्पित, हमारी प्रार्थना भगवान को समर्पित, हमारी उपासना भगवान को समर्पित, हमारी तपस्या भगवान को समर्पित। तो सारी चीज़ें जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तब भगवान सूर्य देव खुश होते हैं, और फिर कर्ण को जैसे उन्होंने वरदान दिया उस तरह से सभी भक्तों को वरदान देते हैं, सभी भक्तों का आशीर्वाद देते हैं। बोलिए छठ मैया की जय, सूर्य देव की जय। आइए अर्घ देते हैं, आगे चलते हैं, किस तरह से अर्घ दिया जाता है वो भी देखेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि मौसी जी जो मतलब पानी में खड़ी थी, ये उनके हस्बैंड मतलब हमारे मौसा जी हैं, ये अर्घ दे रहे हैं। किस तरह से दे रहे हैं देखते हैं। देखिए लोटे के अंदर जल है या दूध है, उस दूध को हम जो है डलिए पे डालते हैं। जो डलिया लेके या सूप लेके पानी के अंदर जो महिला खड़ी रहती है वो फिर अर्घ दिया जाता है, उसको बोलते हैं अर्घ देना। भगवान सूर्य को जल या दूध चढ़ाना भी बोल सकते हैं। आइए देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा। एक बार दिलचस्पी के साथ स्क्रीन पे देखिए किस तरह से भीड़ जो है क्या क्या कर रही है, और उसको समझिए और वीडियो का आनंद अलग से लीजिए। बोलिए छठ मैया की जय। तो जो लोग जितने सूप चढ़ाते हैं, मतलब कि कोई 5-7 जो मैंने आपको बताया था, तो हर सूप पे एक दिया होता है, वो दिया बुझना नहीं चाहिए। उस दिए को कंटिन्यू जला के रखना, ये भी एक जो है काम है, वो भी उस चीज़ को भी हमें देखना पड़ता है कि वो दिया ना बुझ जाए। अच्छा, जितने मैं बता रहा था अभी सूप, तो वो हर एक सूप को पानी में लेके उनको खड़ा होना पड़ेगा, हर एक सूप को जो है चक्कर लगाना पड़ेगा, सूप को लेके, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो उन्होंने लगाया, और हर एक सूप के ऊपर अर्घ दिया जाएगा। अर्घ कोई भी दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि
सिर्फ यही दे सकता है या वही दे, हर कोई अर्घ दे सकता है। अर्घ देने से कुछ नहीं होता, अर्घ देना एक सौभाग्य की बात है। हर कोई वैसे भी सूर्य को जल चढ़ाता ही है, वो भी अर्घ देना ही होता है। तो अब देख रहे हैं आप, हर डलिये को चेंज किया जाएगा ताकि हर डलिये के प्रसाद को सूर्य भगवान तक मतलब हम लोग पहुंचा रहे हैं या उनको चढ़ा रहे हैं, ये उनको करना होता है। हर एक सूप बदल बदल कर रखा जाता है और हर एक सूप पर अर्घ दिया जाता है। अच्छा, अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं मौसी जी खड़ी हैं, यह है शुभम, उनका बेटा। ये अर्घ देगा। अभी उनके हस्बैंड थे, अब ये आ गया शुभम, अब वो भी अर्घ देगा। तो अर्घ देना हर किसी को चाहिए जो घाट पे जा रहा है। अगर आगे से आप लोगों को ये बात नहीं पता थी तो मैं बता दूं कि अर्घ अगर आप देंगे तो बहुत अच्छी बात हुई, अर्घ देना चाहिए। आप ये व्रत करें ना करें, ये त्योहार मनाएं ना मनाएं, लेकिन अगर आप घाट पर पहुंच गए हैं और अर्घ देते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। भगवान सूर्य देव इससे खुश होते हैं। तो आगे से ऐसा अगर मौका मिले तो ज़रूर दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। बोलिए सूर्य भगवान की जय। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हर किसी को अर्घ देना चाहिए, तो अब ये है हनी अर्घ दे रहा है। देखिए किस तरह से जल को लोटे में लेके भगवान सूर्य देव के लिए चढ़ाया जाता है। शुभम भी वही अर्घ दे रहा है और मुझे भी अर्घ देना चाहिए, इसलिए मैं भी आ गया और मैं किस तरह से अर्घ दे रहा हूँ आप देख सकते हैं। और अर्घ देना बहुत खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। एक बार हमने दूध से अर्घ दिया, एक बार जल से दिया। तो भगवान सूर्य देव से मेरी मनोकामना है कि भगवान इसी तरह से हम हर साल आपकी पूजा कर सकें। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और यही मौका हमें हर साल देते रहिएगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए अब जो है सारा प्रसाद जो मैंने आपको बताया था, हर एक सूप को मौसी ने अपने हाथ पे लेके सूर्य देव को चढ़ाया, सब पे अर्घ दिया गया। अब सारे सूप को हम वापस बांधेंगे इस तरह से, इसको बोलते हैं डलिया बांधना। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये मौसा जी जो है पूरी तरफ से कपड़े से चारों तरफ से उसको बांध के और इसको हम वापस ले जाएंगे घर पे, ताकि घर पे इस प्रसाद का वितरण कर सके। अब ये प्रसाद बन चुका है तो इस प्रसाद को पहले घर ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद इसका वितरण किया जाएगा। सभी आस पड़ोस के रिश्तेदार दोस्त हर किसी को दिया जाएगा, ताकि हर कोई इस प्रसाद को लेकर खुश नसीब हो सके, भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद ले सके। तो हर एक सूप के प्रसाद को लेकर अब जो है मौसी जी पानी से आ गई हैं बाहर, क्योंकि अर्घ दे चुके हैं, पूजा हो चुकी है, आराधना हो चुकी है। अब ये व्रत में है 36 घंटे से, इन्होंने पानी तक नहीं पिया है और उसके बाद 1.5-2 घंटे पानी में खड़ी रही रात शाम के टाइम पिछले दिन। और आज जब सुबह की अर्घ होती है, एक शाम की अर्घ होती है, संध्या अर्घ हम इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाए। संध्या अर्घ कल हो चुकी है और आज जब सूर्य की सुबह की अर्घ हुई है तो उस समय भी वो व्रत में थी और अभी जो ये हुआ है उस समय व्रत में थी। पानी से निकलने के बाद अब हर कोई इनसे आशीर्वाद लेना चाहता है, क्योंकि इस समय ये व्रत में है और बिल्कुल जिस मैं कहूँगी कि बिल्कुल भगवान का रूप मान सकते हैं हम इन्हें, कि अभी इस समय भगवान का रूप है। हम इनसे जो मांगेंगे लगभग पूरा हो जाता है। तो भगवान का रूप है, इसलिए हर कोई महिलाएं, हर कोई बच्चे इनके पास आशीर्वाद लेने आएंगे या हर किसी को टीका लेके आशीर्वाद देंगे। तो आइए आशीर्वाद लेते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ और फिर घर में जाके प्रसाद का जो वितरण होता है वो किया जाएगा, पूजा की जाएगी और फिर जल मतलब जल को पी कर ही अपना व्रत तोड़ेंगे। तो हम भी टीका इंतज़ार कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टीका लगा, मौसी से आशीर्वाद लिया जिन्होंने छठ पूजा का व्रत रखा था, आशीर्वाद मिला, बहुत खुशी हुई आशीर्वाद लेकर। और देखिए किस तरह से आशीर्वाद दिया जा रहा है, बहुत मतलब अलग ही फीलिंग होती है, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, बहुत खुशी की बात है। अब जो है मैंने आपको बताया था डलिया बंध चुका है, डलिया अब जा रहा है घर की तरफ। मौसी जी भी व्रत घर जाके ही तोड़ेंगी। सब लोगों ने आशीर्वाद भी ले लिया। अब हम प्रसाद लेके चलते हैं घर और घर पे आएगा अलग ही मज़ा, क्योंकि सेलिब्रेशन अभी बाकी है। आइए चलते हैं। बोले छठ मैया की जय और सूर्य भगवान इसी तरह से सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें। बोले सूर्य देव की जय। आइए चलते हैं।
तो अभी आपने देखा सभी लोग प्रसाद लेकर घर पे आ चुके हैं, डलिया लेकर, सूप लेकर, नारियल लेकर घर पर आ गए हैं। अब घर का ताला बंद था तो ताला खुलेगा और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं ताला खुलने का, क्योंकि ये प्रसाद ऐसा है इसको हम नीचे नहीं रख सकते। जहाँ से प्रसाद उठ के गया था सीधा वहीं पर ही रखा जाएगा। तो इसी रूम के बाहर से ही ये रूम है, मतलब इसी रूम में प्रसाद यहीं से उठा था और यहीं पर ही सीधा रखा जाएगा। तो इस प्रसाद को रखेंगे और फिर मौसी से दोबारा आशीर्वाद लेंगे एक बार आने के बाद। आइए चलते हैं और एक बार छोटा सा सेलिब्रेशन। बोलिए छठ मैया की जय। तो मौसी जी घाट से आ चुकी हैं, साथ में 2-4 महिला उनके साथ रहती हैं किसी भी हेल्प के लिए, क्योंकि 36 घंटे का व्रत कोई आम व्रत नहीं है, हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो वह साथ में रहकर उनकी मदद करती है ताकि कुछ पुण्य उनको भी मिल जाए। तो सभी लोग जो है वापस घर की तरफ आ रही हैं, मौसी भी घर की तरफ आ रही है। अब जो लोग घाट तक नहीं पहुँच पाए थे किसी भी कारण की वजह से, तो उनको आशीर्वाद यहीं पर ही दिया जाएगा। उनके घर पहुँचने से पहले जो लोग उनको मिल जाते हैं उनको आशीर्वाद दिया जाता है। जो है बच्चे बड़े सभी लोग इनसे आशीर्वाद लेते हैं। और मैं आपको बता पा रहा था ना, मतलब मैं वही कहना चाहूँगा कि ये भी भगवान है। इसीलिए देखिए इनका किस तरह से इनके पैर को धोया जा रहा है। मानिए कि साक्षात आपके सामने भगवान है। जितनी सेवा आप कर सकते हैं, जितनी सेवा आपके लिए कम है, जितनी सेवा आप इनकी करेंगे कम है। तो इनका पैर को धोया गया। अभी ये टीका लगाकर, जो लोग वहाँ घाट पर नहीं ले पाए थे किसी कारण की वजह से, तो अब इनको टीका लगा दिया है। अब मौसी जी अंदर जा रही हैं। मैं आप लोगों से चाहूँगा एक बार अंतरात्मा से आँख बंद करके इनसे जो मांगना है मांग सकते हैं, क्योंकि अभी ये भगवान का रूप है। ऐसा मैं नहीं, सभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं, किताबों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। तो एक बार अपनी मनोकामना मांगिए।